नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला हुआ है। अजीबोगरीब मामला इस लिहाज से कह रहा हूँ कि इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि इसमें उसकी जीत हुई है या उसकी हार हुई है। एक बड़ा अजीब मामला हुआ है और ये मामला हुआ है हाई कोर्ट का, जो आज लखनऊ खंडपीठ का फैसला आया है। उसने योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है और विपक्षी दलों को ये कहने का मौका दे दिया है कि ओबीसीज़ के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ है बीजेपी की ये सरकार। पहले आपको बताता हूँ कि पूरा मामला हुआ क्या है। कुछ रिएक्शंस भी इस पर अभी आए हैं। 70 पेज का एक बड़ा फैसला आया है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो निर्णय दिया है उस पर यह फैसला आया है। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन चुनाव कराने का आदेश दिया है और कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चुनाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी गत 5 दिसंबर के अनंतिम ड्राफ्ट आदेश को भी निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने मंगलवार को यह निर्णय ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाया। कोर्ट ने सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी कि जब तक हम इस पर फैसला ना लें ओबीसी आरक्षण को लेकर, तब तक आप चुनाव की प्रक्रिया को रोक कर रखें। मामले में जो याची पक्ष है उसने कहा था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है, जिस पर राज्य सरकार ने अपने दाखिल जवाब में जो एफिडेविट दिया योगी सरकार ने, उन्होंने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार बनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। सरकार ने ये भी कहा था कि ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। इस पर सरकार ने यह कहा था कि 5 दिसंबर 2011 के हाई कोर्ट के फैसले के तहत इसका प्रावधान किया गया है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि रैपिड सर्वे, ये सब सर्वे वगैरह होते क्या हैं। रैपिड सर्वे में जिला प्रशासन की देखरेख में नगर निकायों द्वारा हर वार्डवार ओबीसी वर्ग की गिनती कराई जाती है कि इस क्षेत्र में कितने ओबीसी रहते हैं, जो नगर निकायों के वार्ड होते हैं जहां से सभासद, पार्षद चुने जाते हैं। और इसके आधार पर ही ओबीसी की सीटों का निर्धारण करते हुए इनके लिए आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाता है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाएगा। अब जो होगा बता रहा हूँ मैं आपको, जो निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा और इसके बाद पिछड़ों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव करेगा। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाएगा और तीसरे चरण में शासन के स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा। अब चूंकि इस पूरे प्रकरण में बहुत लंबी प्रक्रिया लगनी है, तो ऐसे में क्या नगर निकाय चुनाव अटके रहेंगे? इस पर भी हाई कोर्ट ने ये कह दिया है, लखनऊ खंडपीठ ने, कि नहीं साहब, आप निकाय चुनाव कराइए, प्रक्रिया आगे बढ़ाइए और जो सीटें आपने ओबीसी के लिए आरक्षित की थी उन सीटों को अब जनरल कैटेगरी की मान लिया जाए। और इस पूरे प्रकरण ने, जनरल कैटेगरी में आ जाने के इस पूरे प्रकरण ने इस पूरे सीन को बीजेपी विरोधी बनाने का काम किया है। विरोधी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि योगी सरकार या बीजेपी की जो सरकार है वो कायदे से पिछड़ों की हितैषी नहीं है और पिछड़ों के खिलाफ काम कर रही है। और उन सब का ये मानना है कि पिछड़ों को आरक्षण देने से सरकार पीछे हट रही है और बीजेपी की सरकार जो है शुरू से ही पिछड़ों की विरोधी रही है। इस तरह की धारणाएं चलानी शुरू कर दी गई हैं। तो ये पूरा का पूरा सीन अब बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों ने ट्वीट भी करने शुरू कर दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये कहा है कि नगर निकाय चुनाव के संबंध में माननीय हाई कोर्ट
इलाहाबाद के आदेश का, इलाहाबाद की ही बेंच है लखनऊ में एक, उसका विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये आधा घंटे पहले अभी ट्वीट हुआ है। जैसे ही लखनऊ बेंच ने यूपी में और यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करने का फैसला दिया तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। प्रतिक्रिया दूसरे लोगों की आई है। आरक्षण को लेकर दिलीप मंडल नामक एक महान आदमी हैं, उन्होंने भी अपने कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चौधरी, ट्वीट किया है दिलीप मंडल ने कि चौधरी चरण सिंह, महामना राम स्वरूप वर्मा, चंद्रजीत यादव, नरेश यादव, काशीराम, सोनेलाल पटेल, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, इन सब के दौर में ओबीसी आरक्षण यूपी में सुरक्षित रहा, लेकिन ठाकुर योगी आदित्यनाथ के दौर में निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जजों और योगी सरकार ने बदमाशी करके मिली भगत से यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया है और ओबीसी की सभी सीटें जनरल कर दी गई हैं। अब ये यूपी के ओबीसी पर है कि वो इस फैसले को कैसे देखें और किसे सजा दें या फिर सिर्फ घंटा बजाएं। यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा है कि जनता को अपने फैसले खुद लेने चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो किसके खिलाफ़ हैं और किसके पक्ष में हैं, कौन उनका समर्थन कर रहा है, कौन उनका विरोध कर रहा है। इसी हिसाब से उन्हें अपना सारा कामकाज करना चाहिए। अब देखते हैं चुनाव के नतीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से योगी की सरकार के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। इस मुद्दे को विपक्षी दल तो जोर शोर से उछालेंगे कि साहब देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी के राज में ओबीसीज़ को नगर निकायों में आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और वैसे भी जातीय जनगणना और इन सब चीज़ों को लेकर केंद्र में भी मोदी सरकार असहज स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण को लेकर आप जानते होंगे कि 7 जनवरी से नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम स्टेट में यानी कि बिहार में जातीय जनगणना का काम शुरू करने जा रहे हैं। और ये वो जानते ही हैं कि उन्होंने बीजेपी को साइडलाइन करने के लिए और बीजेपी पर हिट करने के लिए ये फैसला किया था कि वो जातीय जनगणना करवाएंगे। तेजस्वी यादव के साथ मिली भगत करके उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, जब नरेंद्र मोदी के साथ ही थे ये नीतीश कुमार, और उस समय भी ये तेजस्वी यादव को साथ ले आए थे कि साहब ये भी बिहार के नेता हैं तो हम इन्हें साथ लेकर आए हैं और यहाँ पर जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और ना ही हम इसके समर्थन में हैं। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि ठीक है, आप समर्थन में नहीं हैं, लेकिन हम अपने बिहार में इसका सर्वे जरूर कराएंगे। देखते हैं देश में रिजर्वेशन का जो ये पूरा माहौल है, रिजर्वेशन को लेकर जो राजनीतिक लड़ाई है वो किस लेवल पर जाती है और बीजेपी खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस मामले को कैसे हैंडल कर पाती है। क्योंकि निश्चित रूप से 1 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होंगे, उस समय निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण का मामला तूल तो पकड़ेगा ही। विरोधी दल बीजेपी पर प्रहार तो करेंगे ही और बीजेपी को इससे खुद को बचाना होगा। देखते हैं बीजेपी सरकार इसमें क्या करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिएगा, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर लाइव करता रहता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।